ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਔਰ ਧੀਰਜ ਆਰਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਆਰਿਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਮਹਿਮਾਨ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਯਾਨੀ ਟਾਈਫਾਇਡ, ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗਾ, ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਹੈਗਾ, ਬਲੱਡ ਡੇਂਗੂ ਹੈਗਾ, ਮਲੇਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਵਾਇਰਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੱਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਲੰਗਸ ਦੀ ਯਾਨੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਲਾਜ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹੀ ਉਪਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। धीरज जी, आपका न्यूज एशिया पंजाबी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी, जी, वंदे मातरम और आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। न्यूज़ एशिया पंजाबी चैनल के जितने भाई-बंधु हैं, जो बड़े-बुजुर्ग हैं, सभी को मैं नमन करता हूँ। और आज का विषय बहुत अच्छा बनने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ में आप पीछे देख रहे हैं कि जो गुरु का आशीर्वाद होता है, वो पीछे से ही रहता है। तो वैसे ही हमारे साथ में दादाजी बैठे हैं, जो कि एक सन्यासी दादा हैं, पिछले 50 साल के ऊपर हो गया है। 50 साल ना? 50 साल के ऊपर हो गया है सन्यास लिए हुए, शादी नहीं किए हैं दादाजी और क्या बात है। 50 साल से जो है गुरु के जो शरण में जो है ध्यान लगा के लोगों को जागरूक करना, जागरूक के साथ में जो है भजन कीर्तन का एक यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, ऐसे दादाजी का उम्र जो है 75 प्लस है, तो बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे जब प्रोग्राम होते हैं और 200 कंट्री से लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे, इतनी पॉजिटिविटी हम्म है। साल में 2 बार प्रोग्राम होता है, डीएमएस धर्म हम्म महासम्मेलन का 2 प्रोग्राम हम्म होता है, 200 कंट्री से लोग यहाँ पे आते हैं। ऑलरेडी दादाजी की उम्र के जैसे 60 प्लस के यहाँ पे सैकड़ों और दादाजी बैठे यहाँ पे रहते हैं, सबका एक अपना डिपार्टमेंट है। ये आश्रम मैंने बताया था ना हम्म बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा विशाल आश्रम मतलब यहाँ पे कोई आएगा तो आनंद मार्ग जो आश्रम जो बाबा ने नाम रखा है, ये ऐसे ही नहीं रखा है, बहुत विशेष गुण है इसके और यहाँ पे हम्म आने के बाद एक पॉजिटिविटी मिलती है और मुझे भी वही पॉजिटिविटी जो है इसके अंदर खींच के लाई है क्योंकि मैं आयुर्वेद से जुड़ा हुआ हूँ, प्रकृति से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे मतलब आके। तो दादाजी आज आए हैं यहाँ पे तो मैं बोला चलो दादाजी का मैं थोड़ा-सा परिचय करा दूँगा यहाँ पे। तो ये है दादाजी का मतलब ये छोटा-सा मैंने बताया ये तो एकदम छोटा-सा इनकी कहानी है कि ऐसे बहुत लंबी कहानी है। कभी दादाजी के साथ में जो है अच्छे से परिचय कराएँगे, यहाँ की कहानी के बारे में अगर आपको चैनल पे अपलोड करना रहेगा तो ज़रूर उसमें जो है एक सीरीज़ चलाएँगे कि कैसे ये शुरुआत हुआ और अभी क्या-क्या मिशन पे कार्य कर रहे हैं दादाजी लोग। जी जी जी। जी। तो आज के विषय में जो आप आपने ब्लड और ब्लड ब्लड के संबंध में, फेफड़ों के संबंध में, इसके बारे में आप एक नुस्खा बताने वाले हैं, जिसके बारे में जी, एक जी। बिल भी भेजी है, एक व्यक्ति जो जिसका बच्चा ठीक हुआ वो भी उन्होंने भी भेजा, तो वो थोड़ा सा बताइए। जी, जी। मैं पिछले 4-5 सालों से जब से मैं कार्य कर रहा हूँ, तो मैंने देखा जब मैं राजीव दीक्षित जी को जब मैं सुनना चालू किया और उनके विचार जब जीवन में आए, तो मैं उसमें कुछ रिसर्च, कुछ नई-नई चीज़ें मतलब तैयार करने का मतलब जो है हमेशा करते रहता हूँ, कुछ न कुछ नई-नई चीज़ें। तो उन्हीं का जी ज्ञान में एक चीज़ें दिया था कि ब्लड से संबंधित कोई भी चीज़ें अगर है, कोई दिक्कत है, तो आप जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं और वो इतना हम्म चमत्कारिक निकला कि जिस बच्चे को मैंने जो बड़े-बड़े हॉस्पिटल ने जवाब दिए, शायद आपके पास मैंने हम्म वीडियो भेज दिया है, आप चाहे तो एडिट करके डाल सकते हैं इसमें। वो हम्म। बच्चे को 2 साल से लोग परेशान थे, बड़े-बड़े हॉस्पिटल में गए, कितने पैसे खर्चा किए, 17 से 20 बार जो है कीमो चढ़ा उसको। ब्लड कैंसर हम्म जो है बच्चे को जो है डायग्नोस हुआ था और उसकी शारीरिक दिक्कत क्या थी, उसके जॉइंट्स में पेन हो रहा था, उसको पोटी से ब्लीडिंग आ रही थी, उसका हम्म बुखार जो है हमेशा बुखार रहता था, जब कीमो चढ़ने लगा तो उसका बाल झड़ गया था
और उसके बाद उसको वीकनेस, कमज़ोरी, मतलब जैसे ऐसे बहुत सारी दिक्कतें उसको झेल रहा था बच्चा वो। और जब मुझे उन्होंने बताया ये चीज़ों को, तो मैंने बहुत सिंपल तरीके से, देखिए दवाई कितना भी महँगा कर लें उससे या कितना भी पैसा लगा लें उससे मतलब नहीं है। जो चीज़ें आप कर रहे हैं वो विश्वास से करें, भरोसे से करें। तो वो जो है उनका विश्वास था मेरे ऊपर और मैंने उनको मोटिवेट किया, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज था कि जब बड़े-बड़े हॉस्पिटल उनको ठुकरा दिए हैं, तो एक चैलेंज वाला चीज़ें थी, फिर भी मैंने उनको मोटिवेट किया, बहुत सरल तरीके से समझाया उनको, बच्चों को समझाया, उनके घरवालों को समझाया और जी। रिज़ल्ट जो आया मेरे सामने 15 दिन के बाद जो है, 15 दिन, मात्र 15 दिन के बाद बच्चे के सारे सिम्पटम गायब होने लगे, 15 दिन के हुँ। बाद। और आज करीब 5 महीने प्लस हो गया है, जबकि बच्चा एकदम स्वस्थ है। और उनका जब वीडियो आया, तो बहुत ही प्रोत्साहना मिली कि चलो ये छोटी-छोटी चीज़ों के माध्यम से जो है लोग अपने घर पे कैसे ठीक हो सकते हैं। मैं सोनू झा, बिहार के मधुबनी जिला खजौली प्रखंड गांव मरुकिया का स्थायी निवासी हूं और मैं अपने गांव से ये वीडियो बना रहा हूं। मैं कुछ नासमझ लोगों के द्वारा जो कुछ बोला जाता है कि नेचुरोपैथी, आयुर्वेदी और स्वदेशी नुस्खा से ज़्यादा कारगर एलोपैथी है, उसके बारे में मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं और अपना अनुभव भी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहता हूं। मैं 2 साल पीछे ले चलता हूं। अक्टूबर 2020 की बात है। ये मेरा भतीजा जिसका नाम आदित्य झा है, 2020 में ये 8 साल का था और मेरे भैया भतीजा सबको लेके कोलकाता में टालीगंज में रहते थे। अक्टूबर 2020 में इसे, मेरे भतीजे को पूरे बॉडी में जॉइंट पेन होने लगा। जॉइंट पेन होने के कारण काफ़ी तकलीफ़ें हो रही थी। फिर मेरे भैया ने कोलकाता के निजी अस्पताल में उन्होंने ट्रीटमेंट के लिए गए, तो वहाँ के डॉक्टर ने बताया कि इसको गठिया हो गया है और गठिया का ट्रीटमेंट उन्होंने करना शुरू कर दिया। 2 महीना चलने के बाद इसका हालत और भी बिगड़ गया। फिर हमें भैया से बात हुई, मैंने बोला कि आप गांव आ जाइए। गांव आने के बाद जब हमने भी कई अस्पतालों में दिखाया, इसको दिक्कतें जॉइंट पेन, वोमिटिंग, टॉयलेट से पोटी से ब्लीडिंग ऐसा हो रहा था और फीवर काफ़ी ज़्यादा था जो कभी उतर नहीं रहा था। फिर आसपास के अस्पतालों में दिखाते हुए पटना के IGMS सरकारी अस्पताल में जब मैंने गया, तो वहाँ हेमोग्लोबिन इसका 3 ग्राम 4 ग्राम ऐसे था। फिर वहाँ ब्लड डोनेट किया, फिर बोन मैरो टेस्ट हुआ, उसमें ब्लड कैंसर बताया गया। ALL करके टाइप्स बताए डॉक्टर साहब, और उन्होंने बताया कि यहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आप निजी अस्पताल में जाएं। पटना के मगध कैंसर निजी अस्पताल में जब मैंने ट्रीटमेंट कराने गया तो कीमोथेरेपी बताया गया कि चलेगा। 15-20 कीमोथेरेपी हुआ, उस बीच में 4 बार ब्लड डोनेट करना पड़ा। फीवर फिर भी नहीं उतर रहा था, पूरे बॉडी में सूजन हो गया, बाल उड़ गया, खाना बंद कर दिया, भूख नहीं लग रहा था, बहुत सारे तकलीफ़ें, वोमिटिंग हो रहा था बार बार, बहुत तकलीफ़ें देखने को मिल रहा था। 15-20 कीमोथेरेपी के बाद डॉक्टर ने बोला कि अब कीमोथेरेपी हो गया है, अब इसको टैबलेट चलेगा। 10-12 प्रकार का टैबलेट उन्होंने लिख दिया। उसी समय मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो डॉक्टर BRC सर का, विश्वरूप राय चौधरी सर और धीरज सर का मैंने वीडियो देखा, जिसमें DIP डाइट के बारे में BRC सर बता रहे थे। फिर मैंने
DIP डाइट इसको चालू करा तो पहले से कुछ अच्छे परिणाम मिल रहे थे। कुछ दवाइयाँ धीरे धीरे मैंने बंद भी किया, जैसे BRC सर, धीरज सर बोल रहे थे। उसके बाद काफ़ी आराम नहीं हुआ। फिर मैंने YouTube के माध्यम से धीरज सर का कॉन्टैक्ट नंबर लिया, फिर उनसे बात करा, सारी बातें हमने उनको बताई। फिर उन्होंने हमें ऐसे जादुई नुस्खा उन्होंने बताया जो कमाल ही कर दिया। सारे बात सुनने के बाद धीरज सर ने हमें बताया कि पीपल का पत्ता, गिलोई का पत्ता, नीम का पत्ता, तुलसी पत्ता और रात में भिगोया हुआ 15-20 किशमिश, मात्रा उन्होंने बताया 2 गिलोई का पत्ता, 2 पीपल पत्ता, 4 नीम पत्ता और 4 तुलसी पत्ता और एलोवेरा का रस उसमें, और 15-20 भिगोए हुए किशमिश को पीस करके सुबह खाली पेट देना है उन्होंने बताया। और शाम में खाना खाने के 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद फिर उतना ही क्वांटिटी में देना है। मैंने 5 महीने से वो सारा पत्ते चटनी के रूप में इसको दिया करता हूँ। आज के डेट में, इससे पहले 5-6 से हीमोग्लोबिन ज़्यादा नहीं होता था, आज 11-12 पर हीमोग्लोबिन उस चल रहा है, उससे नीचे नहीं हो रहा है। और खेलता है, कूदता है, सारा काम करता है, खाना भी खूब खाता है। अब कोई दिक्कत नहीं है। बाल भी देख रहे होंगे आपकी काफ़ी घने हो गया है, कोई पेन नहीं है कहीं। इस जादुई नुस्खा को उन्होंने बताकर हमारे परिवार में तो एक अजब सा माहौल ही बना दिया। मैं धीरज सर को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जितना भी धन्यवाद दूँ बहुत कम होगा। और उन्होंने बिना फीस लिए निःशुल्क रूप में उन्होंने हमें ये ट्रीटमेंट बताया, जो आज हमारे भतीजा का वो रक्षक बन गए हैं। और मैं उन आदमियों को बताना चाहता हूं जो कहते हैं कि नेचुरोपैथी, स्वदेशी नुस्खा और आयुर्वेदा से अच्छा है एलोपैथी। इस चक्कर में मत जाइए। कोई भी गंभीर बीमारी हो, एलोपैथिक उसे सिर्फ दबा सकता है, क्योर नहीं कर सकता। गांव घर भी में मैंने भी देखा है, हार्ट का पेशेंट, बीपी का, शुगर का, सभी को जिंदगी भर दवाई खाने को बोला जाता है, पर वो ठीक नहीं हो रहे हैं। दिन ब दिन उनकी हालत तो सबको बिगड़ता ही जा रहा है। गंभीर बीमारी होने पर मैं यही सलाह दूंगा कि धीरज सर से जरूर संपर्क करें। जो गांव घर में ये सारे पत्ते बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, परंतु जानकारी न होने के कारण वो एक पौधे के रूप में है। और जब मैंने इसे प्रयोग किया धीरज सर के माध्यम से, तो एक औषधि का काम किया। इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि स्वदेशी नुस्खा अपनाइए। और धीरज सर ने जो भारत में क्रांति लाने का काम कर रहे हैं और लाए भी हैं, इतना परिश्रम कर रहे हैं, भगवान उनका भला करे। वो सबों का भला करते हैं, भगवान उनका भला करे। मैं उन्हें तहे दिल से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जो आप जैसे नौजवान देश के लिए समर्पित हैं और स्वस्थ समृद्ध परिवार बने रहे हमारे देश में, इसके लिए हमेशा आप तत्पर रहते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज अपने भतीजा के साथ खेल कूद सब कुछ करता हूँ।
और जिन्हें यकीन न हो, मैंने अपना पूरा एड्रेस पहले ही वीडियो में दे रखा हूँ। आकर के सबूत और प्रमाण देखें और समझें। वंदे मातरम। धीरज सर। वो इतनी जादुई नुस्खा बोलिए, प्रयोग बोलिए, औषधि बोलिए या अमृत बोलिए, वो इतनी जादुई प्रयोग है, अमृत है। मैं उसके बारे में बताऊंगा। और वो सिर्फ ब्लड कैंसर को ही नहीं ठीक करता है, ब्लड से रिलेटेड जितनी भी दिक्कत है, ब्लड से संबंधित जितनी बीमारियां होती है, ज्यादातर करके ब्लड संबंधित ही होती है। अगर हम एक्सीडेंट को छोड़ दें तो ब्लड संबंधित ही सारी बीमारियां ज्यादातर लगभग होती है। तो उसमें बहुत छोटा छोटा प्रयोग, जैसे उसमें मैंने उनको प्रयोग बताया कि तुलसी के पत्ते जो हम अपने घर आंगन में लगाते हैं, तुलसी का पूजन होता है। और गिलोय, गिलोय एक ऐसी औषधि है जिसे अमृत वेली के नाम से संस्कृत में उसका नाम दिया है, संस्कृत वेली, सॉरी अमृत वेली। तो अमृत मतलब वो अमृतारिष्ट एक दवाई भी बनती है उसका, जिसको भी बुखार वगैरह के ब्लड से संबंधित कोई दिक्कत रहे, पेशाब से संबंधित कोई दिक्कत रहे, अमृतारिष्ट करके दवाई भी बनती है आयुर्वेद में, उनका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा एलोवेरा, एलोवेरा को अलग अलग नाम से घी कुआर, घृत कुमारी, मराठी में इसको कोरफड़ के नाम से जो है जानते हैं, और हिंदी में अपना एलोवेरा के नाम से जो है जानते हैं। ये बहुत अच्छी औषधि है, हमारे घर के आसपास में लोग लगा के रखे रहते हैं। इसकी सब्जियां बनती है, पंजाब में विशेष तौर से इसकी सब्जी बनती है। मैंने खाया तो नहीं है, पर वहां के लोगों से मैं सुना है। मैंने खाया। जी 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 जी। इसके अलावा नीम के पत्ते, नीम के पत्ते जो पेड़ है, मतलब हमारे घर आंगन में आसपास में रहता है, बस उसे हमें प्रयोग की विधि नहीं पता, हम सिर्फ उसके दातुन करते थे। हमें इतना ही पता कि उसके दातुन किए जाते हैं, पर इसके बहुत सारे औषधि गुण हैं। एक एक पेड़ पौधे के सैकड़ों औषधि गुण हैं। ये सारों का जो है मैंने कॉम्बिनेशन बनाया, तुलसी, गिलोय, एलोवेरा और नीम के पत्ते, पीपल के पत्ते और भीगा हुआ किशमिश। जैसे अगर मात्रा बच्चों को देना है या बड़ों को देना है, ये नॉर्मल व्यक्ति कोई भी ले सकता है। कोई भी अगर लेना चालू करेगा तो आप देखेंगे कायाकल्प जैसी ये एक औषधि है। सर्दियों के मौसम में इसकी मात्रा थोड़ा बढ़ा सकते हैं, गर्मी में मात्रा थोड़ा सा कम कर देना है। मतलब अगर इनकी जो जितने जितने भी पत्ते आपने बताए हैं, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम के पत्ते, पीपल के पत्ते, इनकी मात्रा कितनी कितनी होनी चाहिए? जी जी जी। बड़े लोगों की मात्रा, जैसे मैंने बच्चों को दिया था, तो बच्चे छोटा था, 10 साल का था, तो बच्चों को मैंने 2 पत्ते पीपल के दिया, 3-4 पत्ते नीम के दिया, 10-12 पत्ते तुलसी के दिए। और जो एलोवेरा का जेल है, फ्रेश जेल 2 चम्मच 3 चम्मच जो है एलोवेरा का जेल, ये। और गिलोय के 2 पत्ते, या ताजा मिल जाए, डंडी मिल जाए तो ताजा डंडी 2-3 इंच की डंडी ले सकते हैं। और मुनक्का या किशमिश, मुनक्का बीज वाला होता है, तो सर्दी का मौसम है तो मुनक्का का प्रयोग करिए, अगर गर्मी का मौसम है तो किशमिश का प्रयोग करिए, जिसे आप पंजाबी में दाखा बोलते हैं। तो जो मिल जाए, जरूरी नहीं कि यही रहे, जो मिल जाए आप उसको करिए। अगर मुनक्का है तो मात्रा 7, 10, 12 ले सकते हैं, बहुत ज्यादा। बच्चा है तो 5-7 ले सकते हैं, और बड़ा है तो किशमिश है तो 10-15 ले सकते हैं, ठीक है। और बड़े हैं तो थोड़ा-सा मात्रा बढ़ा लीजिए, थोड़ा-सा मात्रा कम-ज्यादा से कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई परेशानी नहीं होती है। मैंने सैकड़ों लोगों को प्रयोग किया है ये, बहुत चमत्कारिक लाभ मिलते हैं। जब मैं हिम्स हॉस्पिटल में था, तो वहाँ पे मैंने एक प्रयोग करवाया था, डॉक्टर अवधेश पांडे जी वहाँ पे आते थे, हालाँकि उनके हाथ में वो सारे डिपार्टमेंट था, कैंसर पेशेंट और किडनी के पेशेंट, आचार्य मनीष, डॉक्टर विष्णु चौधरी, ये सभी लोग थे। तो अवधेश पांडे जी को मैंने एक प्रयोग ये बताया था, तो उन्होंने सारे पेशेंट को मेरे माध्यम से जो है चालू करवाया था। और मैं सुबह-सुबह 4 बजे उठ के वहाँ पे ये चटनी मैं बनवाता था, इसकी चटनी बनवाता था, और सुबह-सुबह खाली पेट वो चटनी जो है सारे पेशेंट को दिया जाता था। और इसके चमत्कारिक लाभ देखिए, एक ब्लड कैंसर तो ठीक हुआ, अब मैं एक विशेष बताता हूँ, जिसका प्लेटलेट कम रहता है, हीमोग्लोबिन कम रहता है, इसी प्रयोग से उसका हीमोग्लोबिन बढ़ गया था। ये बच्चे का भी हीमोग्लोबिन 4.7 रहता था, और वो प्रयोग से उसका हीमोग्लोबिन जो है 12 पॉइंट तक पहुंच गया था 1-1.5 महीने के बाद। तो ये प्लेटलेट भी बढ़ाता है, जिनका प्लेटलेट कम रहता है, 1 हफ्ते के अंदर जो है उसका प्लेटलेट, 1 हफ्ते के अंदर जो है उसका हीमोग्लोबिन, अगर अच्छे मन से, अच्छे भाव से, अच्छी औषधियां बना के अगर हम प्रयोग करते हैं,
जब भी कोई औषधियाँ बनाए, मैं लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप अच्छे भाव से जी, तो ये जो है मात्रा जो है मैंने बताया कि पीपल के अगर छोटा बच्चा है तो 2-3 पत्ता 2 पत्ता लीजिए, गिलोय के 2 पत्ते ले लीजिए या ताज़ी डंडी मिल जाए तो वो ले लीजिए। और किशमिश जो है भीगा हुआ है तो 10 से 15 किशमिश ले सकते हैं। और मुनक्का है तो 7-8 मुनक्का ले लीजिए, उसका बीज निकाल के जो है उसको ले लीजिए। तुलसी के 10 से 15 पत्ते ले लीजिए। थोड़ा मात्रा कम-ज़्यादा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें जो है एलोवेरा का जेल, फ्रेश जेल, जभी भी एलोवेरा का जेल निकालना रहे तो उसको पहले कटिंग करके आधा घंटा जो है खड़ा करके रख देंगे। उसमें पीला-पीला रस निकलेगा, वो पॉइज़नस है, वो नुकसान करता है। वो पहले निकल जाए, फिर धो के उसका फ्रेश जेल निकालिए। तो ये जो औषधि है, इतनी चमत्कारिक है, तो ब्लड कैंसर के पेशेंट को तो ये ठीक किया ही किया, जिनका भी हीमोग्लोबिन कम होता है, जैसे मैंने बताया कि हिम्स हॉस्पिटल में मैं प्रयोग कर रहा था, डॉक्टर अवधेश पांडे जी के बोल रहे थे, तो वो प्रयोग किया मैंने वहाँ पे। तो वहाँ पे किडनी पेशेंट जो थे उनका हीमोग्लोबिन कम रहता था, प्लेटलेट कम रहता था, उनका भी प्लेटलेट और हीमोग्लोबिन जो है बहुत अच्छे से बढ़ता था। ये सुबह-सुबह मैं वहाँ पे प्रयोग करता था। जिनको दिक्कत ज़्यादा रहे प्रयास करिए आप 3 बार, कम से कम 3 बार ताज़ा-ताज़ा बना के यही मात्रा 3 बार ताज़ा-ताज़ा बना के लीजिए या इसी के हिसाब से एक ही बार बना के रख लीजिए और उसमें जो है 3 बार आप उसका सेवन करिए। ताज़ा बनाएँगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, बना के रखे रहेंगे तो उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। पर एक बार बना के आप काँच के पात्र में किसी में रखिए और ढक के रखिए और 3 से 4 बार जो है चटनी के रूप में डायरेक्ट खा सकते हैं। जूस बना के ले सकते हैं। डायबिटीज़ नहीं है तो आप शहद ज़रूर मिलाइए उसमें। शुद्ध शहद अगर मिल जाए तो आप उसमें शहद मिला लीजिए, बहुत फ़ायदा करेगा। तो शुगर पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छी औषधि है ये और इसके अलावा जिनको भी लंग्स इन्फेक्शन है, जिनको भी खाँसी वगैरह आ रहा है, जिनको भी ब्लड से कोई भी दिक्कत संबंधित कोई भी दिक्कत है, वो सारे रोगों में काम आता है। इसका मैं एक प्रयोग और बता देता हूँ, यही चीज़ों का बस इसमें किशमिश नहीं मिलाना है और शहद नहीं मिलाना है। इसको चटनी जैसा पीस के आपके शरीर में कहीं भी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन है, किसी भी टाइप का गैंग्रीन जैसा घाव है, तो आप इसी में गोमूत्र मिला के उसको पीस लीजिए और उस घाव पे, उस गैंग्रीन पे या उस स्किन डिजीज़ पे किसी भी टाइप का है, अगर वहाँ पे लगाएँगे तो आपका घाव भी धीरे-धीरे ठीक होएगा। मतलब इतनी चमत्कारिक एक योग मिटाए अनेकों रोग। इसका जो मैंने ग्रंथ में मेरे दिया था, तुलसी के साथ में इसका प्रयोग के बारे में जब दिया था, तो उसमें लिखा हुआ था, "एक योग मिटाए अनेकों रोग।" तो सारी दिक्कत जो है आपका धीरे-धीरे ठीक होने लगेगा। मैं चाहूँगा जो दर्शक लोग, जो भाई-बंधु इसका प्रयोग करेंगे, आप अपना अनुभव कमेंट में ज़रूर या विशेष तौर से मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइए और कोई समस्या लगे, कुछ नहीं समझ में आए, तो भी मुझे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं इसमें। मुझे कोई परेशानी नहीं होएगी। प्रयास करिए, मैसेज करिए, थोड़ा-सा दिक्कत रहता है, फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ कभी-कभी मैं, तो कुछ लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। जी। तो धीरज भाई, अगर किसी के घाव ठीक नहीं हो रहा, उसका जो शुगर का घाव है, मधुमेह का घाव है, वो खास करके डायबिटिक फुट जिसको बोलते हैं, पाँव में जो जिनके घाव हो जाते हैं, वो ठीक नहीं होते, तो उसके ऊपर भी ये काम करेगी? जी, जी, ज़रूर काम करेगा। मैं बताना चाह रहा हूँ, डायबिटीज़ किसको है? ब्लड में इन्फेक्शन है, बिल्कुल। तो वो ब्लड्स को भी प्यूरिफ़ाई करता है। रक्त को बढ़ाता भी है, ब्लड को प्यूरिफ़ाई भी करता है। आपका जो हार्मोन इम्बैलेंस है, उसको भी बैलेंस करता है। तो वो अगर हुँ, जब ठीक होएगा अंदर से, तो हम बाहर से जब प्रयोग करेंगे, तो वो बाहर से भी उतना ही लाभ करेगा। ये परीक्षित प्रयोग है। अभी मैं बहुत जल्दी जैसे ये मैं ब्लड कैंसर का एक अनुभव बता रहा हूँ, वैसे ही एक मैं माउथ कैंसर के बहन जो हैं सूरत में हैं, सूरत से हैं, उनका माउथ कैंसर है। हुँ, जैसे घाव की बातें हुई, तो जो ब्लड कैंसर का सॉरी माउथ कैंसर का उनका ऑपरेशन हुआ था। यहाँ पे जो उनका घाव है सूख नहीं रहा था और वो घाव अभी जो है ये प्रयोग से साथ में कुछ प्रयोग मैंने और बताया, तो वो जैसे अनुभव आ जाएगा, मैं उसके बारे में भी अच्छे से बताऊँगा। तो ये क्या बात! बाहर से भी प्रयोग कर सकते हैं, अंदर से भी प्रयोग कर सकते हैं, खा के भी प्रयोग कर सकते हैं। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं है। सर्दियों के मौसम में मात्रा जो है थोड़ा-सा बढ़ा के यूज़ कर सकते हैं। गर्मियों के मौसम में थोड़ी-सी मात्रा कम करके प्रयोग करिए। जूस के फॉर्म में लेना है तो जूस के फॉर्म में आधा कप से 1 कप पानी जितना आपको अच्छा लगे, बस खाली सिप-सिप करके धीरे-धीरे पीना है
या चटनी खाना है तो धीरे धीरे खाना है, आराम से खाना है, मतलब कम से कम 15 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, उस चटनी को खाने में आधा घंटा लग जाएगा, चलेगा, उंगली से चाट के धीरे धीरे खाइए। तो आपको इसके लाभ जो है, जब वो लार के साथ में मिक्स होके धीरे धीरे बॉडी के अंदर जाएगा, तो इसके लाभ चमत्कारिक मिलेंगे आपको। धीरज भाई, एक WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल जो होता जी है जी वो कम हो जाता है जब कैंसर का किसी के ऊपर अटैक होता है जी तो जी क्या ये व्हाइट ब्लड सेल भी बॉडी के अंदर बढ़ाएगा? जी 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 व्हाइट ब्लड सेल्स है, ये बैलेंस भी करता है, बढ़ाने को तो बढ़ाएगा भी, प्लस बैलेंस भी करता है, जिसका बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है उसको भी बैलेंस करता है। मतलब इतना हम्म। अच्छा योग है ये कि ये तीनों दोष पे काम करता है। तुलसी जो है लगभग तीनों दोष पे काम करता है, एलोवेरा जो है लगभग तीनों दोष पे काम करता है, गिलोय अमृत बेली जिसे बोलते हैं ये लगभग तीनों दोष पे काम करता है, पीपल के पत्ते भी लगभग तीनों दोष पे काम करता है। मात्रा बस खाली थोड़े अपने अकॉर्डिंग जो है, सबकी बॉडी थोड़ी थोड़ी अलग है, तो थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग अगर आपको कुछ चीजें महसूस हो रही है, हालांकि दिक्कत कुछ नहीं होता है। मैंने सैकड़ों हजारों लोगों के ऊपर हम लोग प्रयोग करते हैं, आज भी हिम्स हॉस्पिटल में इसका प्रयोग होता है, मेरे बताए गए सिस्टम से। ये राजू भाई का आशीर्वाद है, उनके माध्यम से मुझे ज्ञान मिला। हमारे जो दूसरे भाई हैं, गोविंद भैया हैं, उनके माध्यम से इसको मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहन मिला, बढ़ावा मिला, क्योंकि उन्होंने इसके बारे में थोड़ा सा और गहन अध्ययन किया, तो विश्वास बढ़ा, विश्वास बढ़ने के बाद जो मैंने प्रयोग किया तो चमत्कारिक रिजल्ट मिले इसके। तो ये तो आपने बता दिया कि ये प्रयोग होना है। अब बात करें कि जो अगर ये साथ में कर रहे हैं, जो हम लोग जिस ये उपचार साथ आप कर रहे हैं, इसके साथ में कहीं किसी ने कुछ परहेज वगैरह भी करने हैं? देखिए, कभी भी कोई भी उपचार कर रहे हैं, उपचार से बढ़िया है परहेज, बिल्कुल। उपचार से अच्छा है परहेज। परहेज बहुत जरूरी होती है, क्योंकि अगर किसी को मैं एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, विशेष तौर से ये सभी लोग ध्यान दें, क्योंकि मैं मन के ऊपर बहुत विशेष तौर से मैं काम किया हूँ। मैंने उस चीजों को, भावनाओं को बहुत नजदीक से देखा है, उनके दुख दर्द को देखा है, समझा है। तो मुझे एक चीजें बहुत विशेष तौर से आती है, जिनके शरीर में, पेट में गैस, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन, ये 3 चीज बन रहा है, तो उनकी बीमारी ठीक नहीं होगी जल्दी से। और हम्म। इसके अलावा जिनका मन प्रसन्न नहीं रहता है, जो मन से दुखी रहते हैं, उनको भी जल्दी से लाभ नहीं मिलेगा, लाभ मिलेगा पर जल्दी से लाभ नहीं हम्म। मिलेगा। तो परहेज बहुत जरूरी है। अगर आप परहेज करेंगे तो, जैसे परहेज लोभ का एक प्रयोग, जिसे मन से अगर इस बातें करें तो हमारे अंदर क्रोध आ जाता है, लोभ आ जाता है, ईर्ष्या आ जाती है, द्वेष आ जाता है, अलग अलग भावनाएं आ हम्म। जाती है। हमें ये वाली भावनाएं नहीं रखनी है। हमारा भावना ऐसी होनी चाहिए कि हम जो है, सर्वे भवन्तु सुखिनः का देश में हम लोग रहते हैं, तो हम लोग सबका भला सोचने वाला बातें करें। और अगर हम लोगों का भला सोचने वाली बातें करते हैं, तो आपका मन, आपका जो दिन बड़ा अच्छा कटेगा। तो परहेज तो जरूरी है, एक मन का परहेज, दूसरा जो किसी भी टाइप का हम जंक फूड खाते हैं, तो जंक फूड का विशेष तौर से परहेज। और जो लेट खाना खाते हैं उनके लिए भी मैं निवेदन करूंगा, आप प्रयास करिए, आपकी दिक्कत है, परेशानी है, आप उसको थोड़ा सा मैनेज करिए, अपना खान पान सही करिए। मतलब जो है, एक 10 घंटे का ब्रैकेट बना लीजिए, 8 घंटे, 10 घंटे का, 12 घंटे का एक ब्रैकेट बना लीजिए। उस बीच में आप खाना खाइए, मतलब सुबह से लेके शाम तक जो है आप खाना खाइए। रात को लेट खाना नहीं खाना है, रात को लेट खाना खाना पेट में गैस वगैरह बनता है, वही दिक्कत बढ़ा देता है। तो परहेज बहुत जरूरी है जी। परहेज बहुत जरूरी है। तो आपके पास जब वो बच्चा जो आपके साथ संपर्क किया था, जिसकी हम आज वीडियो भी इसमें दिखा रहे हैं, तो उस वक्त उस बच्चे की क्या कंडीशन थी और आपको कैसे सूझा भी यही इलाज से इस बच्चे को फर्क पड़ने वाला है? जी, जी। ये पिछले कई बार मैं काफ़ी समय से इसका मैं प्रयोग ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। मैं बताया कि ये तो 5 महीने पहले आया, मैं पिछले 3 साल पहले इसका प्रयोग मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ मैं, ठीक है? तो हम्म। दूसरे अदर पेशेंट के लिए जिनका प्लेटलेट कम हो जाता है, जैसे बॉडी के अंदर क्या सिम्पटम दिखा बच्चे का, उसका प्लेटलेट कम था, 50,000 प्लेटलेट था, जबकि मिनिमम 1.5 लाख प्लस होना चाहिए। हम्म। उसका प्लेटलेट कम था, उसका हीमोग्लोबिन कम था। और ये सारे गुण जो थे, जो मैंने औषधि सेलेक्ट किया जो राजू भाई के माध्यम से, ये तो उनका आशीर्वाद है, मैं तो सिर्फ प्रयोग किया, मैं एक माध्यम हूँ। मैंने बस खाली वो विश्वास उनके अंदर भरा, उस बच्चे के अंदर विश्वास भरा, उनके माता-पिता के अंदर वो विश्वास भरा।
तो वो विश्वास काम किया, क्योंकि ये प्रयोग मैंने और कई लोगों को बताया है, तो मैंने देखा कि सबको लाभ नहीं मिला। एक चीज मैं ये भी बता दे रहा हूँ, सबको लाभ नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? जब मैंने उनका फीडबैक लिया, बात किया, समझा, तो उसमें देखा कि वो जो है, एक तो हमें भी साथ साथ समय से फीडबैक नहीं देते थे, क्योंकि मैं मांगता था कि मैं जिनको इलाज देता, मैं बोलता भाई 3 दिन में, 7 दिन में एक बार कम से कम मेरे कान में डाल दीजिए या मैसेज करके मुझे बता दीजिए। तो मैंने देखा कि वो लोग जो है ना, बराबर से नहीं करते हैं। अगर किसी कोई बराबर से नहीं करेगा, या मन से दुखी रहेगा, या कुछ और संकोच में रहेगा, तो वो दवाई काम नहीं करती है। तो प्रयास करिए कि मैंने ये सिम्टम, ये लक्षण देख के इसको सेलेक्ट किया, और ये बहुत अच्छा काम किया। हालांकि ब्लड कैंसर के लिए और कई सारी दवाइयां ऑलरेडी है, पर ये सरल और सुलभ है, मतलब आसानी से मिल जाएगा, और कोई पैसा नहीं लगेगा। मतलब आप सोचिए, पीपल का पत्ता हमारे घर के आसपास में, नीम का पत्ता हमारे घर के आसपास में, तुलसी का पत्ता हमारे घर के आंगन में लगा हुआ है, गिलोय भी लगभग आसपास में मिल जाता है, बड़े आसानी से मिल जाता है। गिलोय पाउडर भी चल जाएगा? अगर 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 किसी के पास गिलोय पत्ता नहीं है तो गिलोय पाउडर भी चल जाएगा? जी, जी, मैं वही बोला, इसके लिए मतलब पाउडर आप ले सकते हैं। अगर नहीं मिला तो पाउडर ले लीजिए, आधा चम्मच पाउडर एक टाइम के लिए मिलाना है, आधा चम्मच, ठीक है? अगर शरीर बड़ा है, मतलब उम्र थोड़ा ज्यादा है, तो आप आधा से 1 चम्मच भी ले सकते हैं। बस उसका कोई दिक्कत नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 2 से 3 बार अगर आप लेते हैं, तो इसके जो है फायदे आपको नजर आएंगे। मतलब सरल-सरल चीज़ों से आप अपना कैसे उपचार करें। जीवन बहुत कीमती है, अगर हम इस सरल चीज़ों का उपयोग करेंगे, तो पहला तो हम इसके डॉक्टर भी बन जाते हैं। आज वो बच्चा के पास अगर कोई आएगा, उनके घर परिवार वाले के पास कोई आएगा, क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ें प्रयोग किया, वो खुद ही लोगों को बता देंगे, और वो खुद डॉक्टर बन गए एक ब्लड कैंसर का। हुँ। यही तो हमारा एक लक्ष्य है, वैध क्रांति निर्माण का यही हमारा एक लक्ष्य है, कि हम लोग लोगों को ऐसा जागरूक करें कि वो अपने डॉक्टर खुद बन जाएँ, क्या बात है, क्या और बात हम भी उनसे सीखते रहें। मतलब ये ऐसी शिक्षा होनी चाहिए कि हमें भी सीखना है, और जितना हमने सीखा है, वो लोगों को सिखाएँ। तो हम आज हमारे साथ में दादाजी बैठे हैं, तो दादाजी से बहुत सारा ज्ञान की बातें, मतलब इनका अनुभव, इनकी जो ज़िंदगी में स्ट्रगल होता है, जो दादाजी हमारे साथ में बैठे हैं, जितना इनका स्ट्रगल होता है, शायद ही कोई कर पाएगा। मतलब आप समझिए, मैं आपको एक छोटी-सी बात बता दे रहा हूँ, 75 प्लस की उम्र में अपने हाथ से खाना बनाना, खाना, उस पूरे कंपाउंड का देखभाल करना, पेड़-पौधे लगाना, पानी भरना, जितने कार्य है वो खुद से करेंगे, अकेला वन मैन आर्मी के हिसाब से। क्या बात है! 75 साल की उम्र में ये सारे कार्य कर रहे हैं। आज मेरे साथ में 5-7 लोग हैं यहाँ पे कार्य करने के लिए। जी, जी। तब भी जो है मेरा कार्य जो है यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। तो ये कहीं न कहीं अ, ये प्रभाव एक स्पिरिचुअल गुरु, और जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, थोड़ा-सा फ़ोन आ गया, कोई दिक्कत आ गई थोड़ा-सा मोबाइल में। हुँ, हुँ। ये जी। ताकत वहाँ से मिलती है, और वो दादाजी को देख के हम लोगों को भी ताकत मिलती है कि आप इतनी उम्र में संघर्ष कर रहे हैं, हमारी तो उम्र जो है, ये मतलब सीख के हम भी संघर्ष उसमें लगे हैं, कर ही रहे हैं। तो आशीर्वाद भी बहुत लेना है, और जहाँ से शिक्षा हमें, जो हमें ज्ञान मिल चुका है, वो लोगों के पास पहुँचाना भी है। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद और इनको प्रणाम मेरी तरफ से कि इन्होंने इतनी उम्र में भी ये ऐसे जो सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं और एक 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 लाइन बता रहे हैं कि इस लाइन पे चलना है हमने। तो इनको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला, एक बेशकीमती जानकारी हमारे दर्शकों को दी है। बहुत-बहुत धन्यवाद। अपना नंबर भी बता दीजिए ताकि कोई आपसे संपर्क करना चाहता हो या फिर आपके इस योगदान में अपना योगदान डालना चाहता हो, तो उसके लिए अपना नंबर भी बता दीजिए। जी, जी, जी। मैं लोगों से निवेदन करूँगा कि आप एक बार यहाँ पे घूमने-फिरने के लिए आइए। आप यहाँ पे जब आएँगे, तो आपको गर्मी के मौसम में आइए, छुट्टी के समय आइए, जब आपको समय मिले तब आइए। हर समय का मौसम यहाँ पे अपने आप में बहुत अजूबा है। गर्मी के टाइम पे विशेष तौर से अगर कोई आता है, यहाँ पे मैं कल 1-2 दिन में मैं पलाश के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। पलाश के फूल लग चुके हैं। इतना हुँ, रंगीन दिखेगा यहाँ पे आश्रम जो है हमारा, पूरा आश्रम में ऐसा लगता है कि पूरा जो है केसरिया रंग छाया हुआ है। हुँ, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। तो किसको आना है तो घूमने-फिरने के लिए आइए, और हमारे विचारों को देखिए, आश्रम को भी देखिए, इस चीज़ को बढ़ाना है तो देखिए, आप अपने सामर्थ्य अनुसार
हमें जरूर सहयोग करें, मदद करिए ताकि हम लोग इस अभियान को बढ़ाते रहें। तो जिनको मदद करना है, मेरे नंबर 9833504614, आप इस पे जो है फ़ोन पे, पेटीएम के माध्यम से मदद भी कर सकते हैं और इमरजेंसी कुछ दिक्कत है तो कॉल भी कर सकते हैं और अपनी बीमारी का कुछ दिक्कत है तो आप इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दूसरा ऑफ़िस का नंबर है 9931776339। इस पे आप जो है अपनी बीमारी का डिटेल मैसेज करिए और जैसे समय मिलेगा हम आपको जवाब देंगे। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जी। वंदे तो मातरम। ये थे वंदे मातरम। तो ये थे धीरज आर्या और पूज्य दादाजी जिन्होंने हम जिन्होंने हमारे वीडियो में आकर हमें जो है वो धन्य किया और धीरज जी ने हमें जानकारी दी है, उसके लिए उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से कैंसर के एक बच्चे को उन्होंने कैसे जो सभी जगह से हार कर 15-20 कीमो हो गई थी, सभी जगह दवाइयाँ ले चुके थे और बाल उड़ गए थे, हीमोग्लोबिन 2 3 से 4 ग्राम रह गया था। अलग-अलग डॉक्टर्स ने जो है वो मना कर दिया था। सरकारी डॉक्टर ने दाखिल करने से भी मना कर दिया था। प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, वहाँ इतना पैसा भी लग गया और उसके बावजूद भी जो है वो बीमारी बढ़ती जा रही थी और धीरज आर्य जी ने उनको एक नुस्खा बताया। वही नुस्खे के ऊपर वो चिपके रहे और 5 महीने के अंदर-अंदर उनके बच्चे के बाल भी वापस आ गए, उनका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ नज़र आ रहा है। आपने वीडियो में देख लिया। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो फटाफट से इसको भी शेयर कर दीजिए। जितना आप शेयर करेंगे उतना किसी ना किसी के पास वीडियो जरूर पहुंचेगी और ये मेरा मानना है कि कैंसर आज एक महामारी की तरह फैल रहा है। फेफड़ों की बीमारियां महामारी की तरह फैल रही हैं, ब्लड की बीमारियां महामारी की तरह फैल रही हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो दिक्कत में हैं और उनमें से चंद लोगों के पास भी अगर ये वीडियो आपकी शेयर की हुई पहुंचती है और वो धीरज आर्य जी के बताए हुए नुस्खे को अपनाकर अपनी तकलीफ को रिवर्स कर लेते हैं, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी, आवाज़ें पंजाब, फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाज़िर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद। नमस्कार।